देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। किसी गांव में गोलू नाम का एक लड़का रहता था। वो परीक्षा देने के लिए दिल्ली जा रहा था। ठंडी का दिन था, चारों तरफ कोहरा छाया हुआ था। आमने सामने भी कोई नहीं दिख रहा था। पूरे 15 घंटे के बाद वो दिल्ली पहुंच गया। परीक्षा अगले दिन थी, इसलिए वो एक होटल में रहने के लिए सोचा। रात हो गई थी और उसे कहीं भी उसके बजट में सस्ता होटल नहीं मिल रहा था। काफ़ी ढूंढने के बाद उसे एक सस्ता होटल मिला। वो उस होटल में एक कमरा बुक किया और जब वो कमरे में गया तो देखा कि कमरे में चारों तरफ जाले लगे हुए थे। ऐसा लग रहा था कि ये कमरा काफ़ी सालों से बंद पड़ा था और कमरे के अंदर का माहौल एकदम डरावना और सुनसान लग रहा था। लेकिन उसने ये सब नज़रअंदाज कर दिया और होटल से खाना मंगवाया और खा पी कर सोने चल दिया। वो जब सो रहा था तो लगभग रात के 2 बजे के करीब उसे किसी के पायल के घुंघरू की आवाज़ सुनाई दी। गोलू तुरंत नींद से उठ गया और जल्दी से खिड़की के पास गया, ये पता करने के लिए कि आखिर इतनी रात को किसकी पायल की आवाज़ सुनाई दे रही है और इस सुनसान रास्ते में कौन आधी रात को घूम रहा है, क्योंकि वहाँ होटल में गोलू और मैनेजर के अलावा और कोई नहीं था। तो फिर ये किस औरत के पायल की आवाज़ सुनाई दे रही है? गोलू खिड़की पर काफ़ी देर तक खड़ा रहा, लेकिन उसे कोई भी चीज़ दिखाई नहीं दी। फिर उसने अपने कमरे से मैनेजर को फ़ोन किया और उसे बताया कि मुझे इतनी रात गए किसी के पायल की आवाज़ आ रही है, आपको भी दे रही है क्या? तो इस पर मैनेजर ने कहा, सर ऐसी कोई बात नहीं है, आपको हवा से लग रहा होगा। वैसे भी ये जंगली इलाका है, यहाँ पर तो हल्की हवा और तूफ़ानी हवा एक समान ही लगती है। आप सो जाइए, कोई बात नहीं है। गोलू मैनेजर की बात पर भरोसा करके फिर से सोने चला गया। कुछ देर बाद उसे दोबारा वही पायल की आवाज़ पहले से भी और ज़्यादा तेज़ी से सुनाई देने लगी। इस बार उसने अपने कमरे का दरवाज़ा खोला और सीधा होटल के बाहर देखने के लिए चला गया। जब वो बाहर आया तो देखा कि एक काफ़ी लंबी औरत है जो सफ़ेद साड़ी पहने हुए थी। उसके बाल काफ़ी लंबे थे और उसका चेहरा ढका हुआ था। वो अपने हाथ में एक नारियल लेकर होटल के चारों तरफ चक्कर लगा रही थी। ऐसा लग रहा था कि मानो अपने पायल की आवाज़ से वो किसी को बुला रही हो। गोलू दौड़कर उसके पास गया कि ये कौन है और इतनी रात गए यहाँ क्यों घूम रही है। लेकिन वो तुरंत ही गायब हो गई और चारों तरफ कोहरा ही कोहरा फैल गया। गोलू भी थोड़ा सा घबरा गया, क्योंकि जिस औरत को वो सामने से देखा था वो अब दिख ही नहीं रही थी। गोलू अपने होटल में वापस जाना चाहा, लेकिन फिर उसे दोबारा पायल की आवाज़ सुनाई देने लगी। गोलू अब उसे ढूंढते हुए जंगल की ओर जाने लगा। चलते चलते वो अपने होटल से इतनी दूर आ गया कि उसे पता ही नहीं चला। फिर उसने उस घने जंगल में कुछ ऐसा देखा कि उसका दिल दहल गया। उसने देखा कि उस औरत ने एक पीपल के पेड़ के नीचे 5-6 लाश रखी है और बारी बारी से एक एक को नोच नोच कर खा रही थी। उसका मुंह खून से लथपथ था और चेहरा भी एकदम डरावना था। गोलू जब ये सब देखा तो उसके पांव तले ज़मीन खिसक गई। ये सब नज़ारा देखते ही उसे डर के साथ साथ रोना भी आने लगा कि अब वो चुड़ैल उसे मार ही डालेगी, क्योंकि उसने उसकी पायल की आवाज़ तक यहाँ तक बुलाया है। लेकिन उसने हिम्मत से काम लिया और हनुमान चालीसा पढ़ते पढ़ते धीरे धीरे वहाँ से भाग गया, ताकि भूत उसे देख ना ले। लेकिन भूत तो भूत होते हैं। गोलू जैसे ही वहाँ से भागने की कोशिश किया, वो चुड़ैल अचानक से सामने आ गई और उसके इशारों से अपने अड्डे पर ले जाने लगी, जहाँ पर अपने लाशें रखी हुई थी। गोलू हनुमान जी का जाप करके इतनी तेजी से वहाँ से भागा
कि मानो उसके अंदर किसी शक्ति आ गई हो। भागते भागते वो अपने होटल के पास आ गया। वहाँ थोड़ी देर रुका तो उसे एक आदमी दिखाई दिया। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो अच्छा आदमी है। वो गोलू के पास आकर बोला, क्या हुआ, तुम इतने डरे हुए क्यों हो? गोलू ने सारा किस्सा उस आदमी को सुनाया तो उसने बताया कि भाई तुम बहुत ही किस्मत वाले हो कि आज तुम बच गए। वो चुड़ैल किसी को भी नहीं छोड़ती। और तुम इस होटल में क्या कर रहे हो? इसको तो बंद हुए काफ़ी साल हो गए। गोलू ने उस आदमी की बात सुनी और फिर उसने डर के मारे पूरी बात बता दी। फिर वो आदमी बताने लगा कि इस होटल में बहुत साल पहले एक लड़की के साथ बहुत बुरा हुआ था और उसे मार दिया गया था। लड़की तो मर गई लेकिन उसने किसी को भी नहीं छोड़ा और जो भी रात के समय इस रास्ते से गुजरता है सबको वो अपने कब्जे में ले लेती है और मार डालती है। और कुछ दिन बाद इस होटल पर पुलिस का छापा पड़ा, तब ये होटल भी बंद हो गया। गोलू ने जब उस आदमी की पूरी बात सुनी तो वो जोर जोर से रोने लगा। वो भगवान से मनाने लगा कि आज तो वो बच गया मगर अब कभी ऐसी अनजान जगहों पर नहीं आएगा। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। डोनाल्ड को मनोचिकित्सक डॉक्टर अवस्थी के सामने वाली कुर्सी पर बिठाया गया। डोनाल्ड बुरी तरह से कांप रहा था, मानो उसे बहुत ठंड लग रही हो। फिर वो डर के मारे यहाँ वहाँ भी देख रहा था। डोनाल्ड की इस हरकत को अवस्थी ने नोट कर लिया। हवलदार ने डोनाल्ड को जिस कुर्सी पर बिठाया था उसी के हत्थे से उसके बाएं हाथ को हथकड़ी से बांधकर वो गेट के पास खड़ा हो गया। डॉक्टर अवस्थी ने एक और बार डोनाल्ड के केस पेपर देखे। डोनाल्ड पेशे से एक किसान था, मिलनसार और नेक व्यक्ति, करीब 34 साल का उम्र, एक पत्नी, 2 बच्चे जिनमें से एक लड़का और एक लड़की थी। फिर कुछ दिन पहले डोनाल्ड के पड़ोसियों को चीखने की आवाज़ सुनाई दी। उनके घर से पड़ोसी जब भागते हुए आए तो घर के भीतर का हाल देख सहम उठे। घर में डोनाल्ड के बीवी बच्चों के विभत्स लाश पड़े हुए थे और उनके पास ही डोनाल्ड बेहोश पड़ा था। पुलिस के पूछे जाने पर डोनाल्ड ने तो यही कहा कि उसकी बीवी बच्चों की हत्या उसने नहीं की, बल्कि उसके भीतर का दानव इसमें शामिल था। केस पढ़कर डॉक्टर अवस्थी ने अपने नोटपैड पर लिखा, यह आदमी स्क्रिंजोफ्रेनिया के लक्षण दिखा रहा है। डॉक्टर अवस्थी ने बड़ी नम्रता से डोनाल्ड से कहा, तो मिस्टर डोनाल्ड, आपके हिसाब से आपकी पत्नी और बच्चों को आपने नहीं मारा, बल्कि आपके भीतर के दानव ने ऐसा किया है। क्या आप इस बारे में मुझे कुछ खुलकर बताइएगा? डोनाल्ड कांपती हुई आवाज में बोला, वो मेरे भीतर रहता है। वो एक वेयरवुल्फ है और बड़ा भयानक। बचपन में मुझे एक भेड़िए ने काट लिया था तो मैं बहुत डर गया था। तब उसी के बाद से वेयरवुल्फ का जन्म हुआ। मैं वही हूँ पर मैं नहीं हूँ। हम एक ही शरीर में रहते हैं पर अलग हैं। ये सुन डॉक्टर अवस्थी ने अपने नोटपैड पर लिखा, बचपन में हुई घटना के कारण सदमा, खुद के भीतर एक से ज्यादा व्यक्ति के होने का एहसास, ये दोनों ही DID के लक्षण हैं। तभी डॉक्टर अवस्थी ने कहा, मिस्टर डोनाल्ड, क्या आप उस रात के बारे में बता सकते हैं कि असल में हुआ क्या था? इस पर डोनाल्ड ने कहा, मैं खेतों में काम करके लौटा था, तब शाम होने लगी थी। आगे डोनाल्ड ने बताया, और चांद निकल रहा था। वो पूरे चांद की रात थी। पूरे चांद को देखकर वो वेयरवुल्फ उग्र और बहुत शक्तिशाली हो जाता है। मैंने गलती से चांद देख लिया और वो बाहर निकल आया। उसने मेरी पत्नी जूलिया को मार दिया और फिर वो बच्चों के पीछे भागा। मैंने कुल्हाड़ी उठाया और उन्हें बचाने भागा, पर वो तब तक उन्हें मार चुका था। मैं बहुत रोया। अपनी कहानी बताकर डोनाल्ड ने डॉक्टर अवस्थी को देखा। डॉक्टर अवस्थी भावहीन मुद्रा लिए
कुछ नोटपैड पर लिख रहे थे। उसे देख डोनाल्ड को गुस्सा आ गया और वो बोला, आपको मुझ पर विश्वास नहीं है ना? नहीं है ना डॉक्टर अवस्थी? आप इस कमरे की बत्तियां बुझा दें। अभी चांद निकल रहा है, भले वो पूरा नहीं है पर उसे देखकर वो वेयरवुल्फ जाग जाएगा। अभी पर्दे खोल दीजिए, फिर देखिए मैं झूठ नहीं बोल रहा। डॉक्टर अवस्थी ने ये सुना और ठीक वैसा ही करने का आदेश दिया हवलदार को। डॉक्टर अवस्थी डोनाल्ड के भीतर छुपे उस वेयरवुल्फ वाले व्यक्तित्व को भी देखना चाहते थे। कमरे में अंधेरा हो गया और खिड़की के पर्दे हटा दिए गए। डोनाल्ड की कुर्सी को खिड़की के नजदीक रखवा दिया गया। काले आसमान में आधा चांद निकला हुआ था। उसकी चांदनी कमरे में फैल गई। उस चांद को देख डोनाल्ड पूरी तरह से कांपने लगा। ऐसा लग रहा था मानो उसे मिर्गी के दौरे पड़ रहे हों। हवलदार ये देख डोनाल्ड की सहायता के लिए भागा, पर डॉक्टर अवस्थी ने उन्हें रोक दिया। डोनाल्ड अब पूरी तरह से चीखने और चिल्लाने लगा था। उसकी चीख से ऐसा लग रहा था मानो उसे बहुत दर्द हो रहा हो। डॉक्टर अवस्थी जानते थे कि भ्रम की दुनिया में रहने वाले मरीजों को इस तरह की नकली दर्द का एहसास होता है, इसलिए उन्होंने अधिक चिंता नहीं जताई डोनाल्ड के लिए। और तभी डॉक्टर अवस्थी के आंखों के सामने कुछ ऐसा हुआ जिसकी उन्होंने सपने में भी उम्मीद नहीं की थी। वो दृश्य देखकर डर के मारे वो चीख पड़े। डोनाल्ड का शरीर अचानक ही फट पड़ा। ठीक वैसे ही डोनाल्ड के शरीर को किसी वस्त्र की तरह फाड़ते हुए वो भयानक दैत्य बाहर निकला। करीब 3 मीटर ऊंचा और पहलवान जैसा सुडौल शरीर वाला भयानक वेयरवुल्फ। डॉक्टर अवस्थी और हवलदार ये बिल्कुल समझ नहीं पाए कि डोनाल्ड के तिगुने आकार का ये राक्षस उसके अंदर कैसे छुपा रहा। हवलदार ने अपनी बंदूक उठाई और उस पर तान दी। वो वेयरवुल्फ उन्हें देख बिल्कुल भयभीत नहीं हुआ, बल्कि उन्हीं पर टूट पड़ा। डॉक्टर अवस्थी तो अपनी जगह पर जड़ हो गए थे खौफ के मारे। हवलदार ने वेयरवुल्फ पर गोलियां दागी, पर उसका ज्यादा असर नहीं हुआ। उसने एक और वार में उन दोनों हवलदारों को आधा काट दिया और फिर उन्हें उठाकर खाने लगा। तभी किसी सांप की केचुली की तरह जमीन पर पड़ा डोनाल्ड जाग उठा। उसका शरीर पहले की तरह चपटा नहीं रहा और वापस से सामान्य आदमी बन गया। वेयरवुल्फ को देख वो डॉक्टर अवस्थी से बोला, देखा डॉक्टर, देखा, मैंने अपने बीवी बच्चों को नहीं मारा था। चपटा होने के कारण डोनाल्ड के हाथ उस हथकड़ी से आज़ाद हो गए थे। फिर वो वेयरवुल्फ की तरफ कूदा और उसकी पीठ पर चढ़ गया। काफ़ी समय तक उन दोनों के बीच जद्दोजहद चलती रही। डॉक्टर अवस्थी आंखें फाड़े बस उन्हें देखता रहा। तभी अचानक डोनाल्ड दोबारा से फटा और वो वेयरवुल्फ उसी में समा गया। वो वेयरवुल्फ लुप्त हो गया और डोनाल्ड बेहोश होकर गिर पड़ा। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानियाँ। अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।